नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म दी हो हल्ला पर। मैं आंचल अवस्थी आप सभी के लिए लेकर आई हूँ 5 का पंच। 5 का पंच में आज की पहली बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से और जुड़ी है सत्ता के गलियारों से। आखिरी उम्मीद भी टूटी, अब किस्मत के भरोसे विपक्ष। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद लोकसभा चुनावों में अपनी स्थिति मजबूत करने की विपक्ष की आखिरी उम्मीद भी जाती रही। विपक्ष हर चुनाव के बाद ईवीएम पर सवाल उठाता रहा है। ईवीएम की जांच और वीवीपैट पर्चियों से 100% मिलान को लेकर कोर्ट में कई याचिकाएं दायर हुईं। इतना ही नहीं, बैलेट पेपर की वापसी को लेकर भी खूब पैरवी की गई, लेकिन कोर्ट ने इससे साफ इनकार करते हुए ईवीएम को क्लीन चिट दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि देखो भैया, बैलेट पेपर गुजरे जमाने की बात हो चुके हैं और चुनाव तो ईवीएम से ही होंगे। ईवीएम वीवीपैट का 100% मिलान भी नहीं किया जाएगा और 45 दिनों तक वीवीपैट की पर्ची सुरक्षित रखी जाएगी। 5 का पंच की दूसरी खबर कौशाम्बी जिले से। माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। माफ करना, मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। चुनाव लड़ना, जीतने के लिए जोड़ तोड़ करना कितनी टेंशन का काम है कि कभी कभी जुबान भी फिसल ही जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ कौशाम्बी से वर्तमान सांसद और भाजपा प्रत्याशी विनोद सोनकर के साथ। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर बताते हैं इसके बारे में। विश्वास माने सांसद जी, हम कभी लेकिन हो जाता कि बनाओ जमीन काम, जमीन में फिर करंट पैदा होगा, बीच में जमीन जल्द हो रही है, करंट पैदा हुआ है, शुरू हुआ है। ठीक, आओ हमरे साथ मजाक नहीं कर रहा हूँ, आओ इधर सारे पार्टी करेंगे, दाई माई किया जाए, वो आगे आओ ना, हम घर पे ना आओ, वायरल वीडियो में एक समुदाय विशेष के लोगों को गाली दे रहे कौशाम्बी सांसद विनोद सोनकर वीडियो में बातचीत कर रहे युवक को जमीन प्लांटिंग के लिए प्रेरित कर रहे हैं। बीच बीच में विनोद सोनकर अपने पद की धौंस दिखाते भी नजर आ रहे हैं। सांसद जी, चुनाव का माहौल है तो तनाव तो होगा ही, लेकिन जुबान पर लगाम रखना भी बेहद जरूरी है। कहीं जनता आपके असंसदीय शब्दों को दिल से लगाकर आपके संसद जाने पर ही रोक न लगा दे। हमारी अगली खबर कान्हा की नगरी मथुरा से। मैं सांसद हूँ, मेरा काम जनता से मिलना नहीं है। 70 के दशक में रुपहले पर्दे पर राज करने वाली ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी काफी समय से राजनीति में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। लेकिन शायद वो अब तक ये बात नहीं समझ पाई है कि सेलिब्रिटी अभिनेता या अभिनेत्री से मिलने उनके प्रशंसक जाते हैं, मगर एक नेता को जनता से मिलने के लिए खुद जाना पड़ता है। आप ये वीडियो देखिए, पूरी बात समझ में आ जाएगी। काम ये नहीं कि मैं घर घर जाके बैठा उनके साथ, दिस इज नॉट माई जॉब। मेरा काम क्या है? प्राइम मिनिस्टर जो है वो थोड़ी एवरीबॉडीज हाउस दे हैव गॉट डिफरेंट वर्क फॉर हिम। मेरे हिसाब से एज ए सांसद मेरा अलग काम होता है। ये काम ज्यादा जरूरी है कि लोगों में बैठना जरूरी है। लोगों में बैठेंगे, फोटो लेंगे और क्या करेंगे। सांसद कम ड्रीम गर्ल की इन बातों को मथुरा की जनता ने गंभीरता से ले लिया और उनसे मिलने पोलिंग बूथ तक भी नहीं पहुंची। नतीजा, मथुरा में वोटिंग प्रतिशत उम्मीद से काफी कम रहा। आज लोकसभा चुनावों का दूसरा चरण है। मतदान हो रहे हैं, जिनमें पश्चिम यूपी की 8 सीटें भी शामिल हैं। तो मतदान का ये दूसरा चरण पश्चिम यूपी में किस तरह से समीकरण बदल सकता है, ये हम बताएंगे अपनी अगली खबर में। लोकसभा चुनावों के दूसरे चरण में आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान हो रहा है। इससे पहले के चुनावों में यहाँ की 8 में से 7 सीटें भाजपा के खाते में गई थी और 1 पर बसपा ने कब्जा किया था। मगर इस बार बसपा के आरएलडी के साथ गठबंधन करने के चलते यहाँ समीकरण बदल सकते हैं। इन 8 सीटों पर वोटिंग प्रतिशत कम रहने से समीकरण निश्चित रूप से बदलेंगे। 5 का पंच का हमारा आखिरी पंच आईपीएल से। देर से ही सही, आरसीबी को जीत तो मिली, मगर सवालों के घेरे में किंग कोहली। आईपीएल का आधे से ज्यादा सीजन बीतने के बाद अंततः रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को जीत के दर्शन हुए। सनराइजर्स हैदराबाद को उनके ही घर में हराने के बाद बंगलुरु के खिलाड़ियों को थोड़ी तसल्ली तो जरूर हुई होगी, लेकिन विराट कोहली पर उनकी धीमी बल्लेबाजी को लेकर सवाल भी उठ गए। कुल मिलाकर आरसीबी और कोहली की कुंडली एक बार जरूर देखी जानी चाहिए कि कौन सा ग्रह कहां गड़बड़ कर रहा है। तो ये था हमारा आज का 5 का पंच। आपको कैसा लगा हमें बता सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। ऐसे ही और तमाम खबरों को देखने, सुनने, जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म दी हो हल्ला पर। धन्यवाद।